अब हम पढ़ेंगे nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mvn²। गतिज ऊर्जा होती 1/2 mvn²। यहां m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और vn nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग या इलेक्ट्रॉन की चाल है, क्योंकि vn इक्वल टू 2 पाई kZe² अपॉन nh। nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कर चुके हैं, जिसका मान था 2 पाई kZe² अपॉन nh। यदि ये मान इसमें पुट कर दें तो nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है 1/2 m vn का मान 2 पाई kZe² अपॉन nh। इसका वर्ग, यदि इसका वर्ग करें तो k काइनेटिक एनर्जी 1/2 m, इसका वर्ग होगा 4 पाई स्क्वायर k² z² e की घात 4 बटे n² h²। इस 2 का भाग दे 4 में 2 बार जाएगा। तो nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 2 पाई स्क्वायर n, 2 पाई स्क्वायर ये m इंटू k² z² e की घात 4 अपॉन n² h² प्राप्त होती है। यह है nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये nवीं बोर कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक। यदि परमाणु क्रमांक Z है तो नाभिक का आवेश Z है। इलेक्ट्रॉन का आवेश -e, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक व धनात्मक दोनों ही हो सकती है, इसलिए जिस राशि का मान प्रयुक्त करेंगे वो चिन्ह के साथ प्रयुक्त करेंगे। ये nवीं बोर कक्षा की त्रिज्या यानी नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी। दो आवेशित कणों के युग्म की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है k q1 q2 बटा बीच की दूरी। दो आवेशित कण है, एक का मान q1 है, दूसरे कण का आवेश q2 है, दोनों के बीच की दूरी r है। तो इन दो आवेशित कणों के युग्म की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है k q1 q2 बटा r। यहां इस परमाणु में नाभिक एकावेश है, उसके चारों ओर nवीं बोर कक्षा में चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन दूसरा आवेश, दोनों के बीच की दूरी nवीं बोर कक्षा की त्रिज्या है। तो इस इलेक्ट्रॉन की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, यहाँ k स्थिर वैद्युत बल नियतांक है, q1 पहला आवेश जिसका मान Ze, q2 दूसरा आवेश जिसका मान e,
माइनस स्मॉल ई, इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है, और r की जगह Rn जो कि nवीं बोर कक्षा की त्रिज्या है। तो nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, इसका मान होगा k Q1 Z नाभिक का आवेश, Q2 इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस ई अपॉन बीच की दूरी nवीं बोर कक्षा की त्रिज्या। इसको लिख सकते हैं अपन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू जेड ई को इस माइनस ई से इंटू करेंगे तो माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर है। परंतु एनवीं बोर कक्षा की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है एनवीं बोर कक्षा की त्रिज्या एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। एनवीं बोर कक्षा की त्रिज्या ये अपन पीछे हल कर चुके हैं। एनवीं बोर कक्षा की त्रिज्या आर एन का फॉर्मूला एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। यदि ये मान इसमें पुट कर दें तो एनवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी का मान प्राप्त होता है माइनस कि जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन, और इसका मान है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एन के जेड ई स्क्वायर। के जेड ई स्क्वायर में इस राशि का भाग देना है। यदि इसको उल्टा करके गुणा कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी का मान आता है माइनस के जेड ई स्क्वायर, इसमें भाग देना है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर का। यदि इस भाग के निशान को गुणा में परिवर्तित करना है तो ये जो नीचे की राशि है ऊपर और ऊपर की राशि नीचे आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी का मान होगा अंश की राशि हर में और हर की राशि अंश में माइनस के जेड ई स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। के जेड स्क्वायर ये गुणा होकर हो जाएगा के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की घात 4। तो पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की घात 4 बटे एन स्क्वायर एच स्क्वायर। एनवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, एनवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, एनवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, एनवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, यदि इसको ई एन से व्यक्त करें तो ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों के योग के बराबर होती है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग एनवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है। एनवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है अपने पास 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर की घात 4 बटे एन स्क्वायर एच स्क्वायर। 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की घात 4 बटा एन स्क्वायर एच स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी माइनस 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की घात 4 बटा एन स्क्वायर एच स्क्वायर। इन दोनों राशियों में
पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की घात 4 बटा एम स्क्वायर एच स्क्वायर कॉमन है। यदि इसको कॉमन ले लें तो यहां पहले पद में 2 शेष बचता है, दूसरे में -4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की घात 4 बटा एम स्क्वायर एच स्क्वायर, और 2 में से 4 माइनस करने पर -2 शेष रहता है। तो nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की घात 4 अपॉन एम स्क्वायर एच स्क्वायर, ये प्राप्त होगा। ये nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, ये nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, और ये nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा एवं कुल ऊर्जा में संबंध। nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की घात 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी -4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की घात 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की घात 4 बटे एन स्क्वायर एच स्क्वायर प्राप्त होती है। ये nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा और ये कुल ऊर्जा। यदि इन तीनों की तुलना करें तो कुल ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का मान कुल ऊर्जा के संख्यात्मक मान के बराबर प्राप्त होता है, कुल ऊर्जा के परिमाण के बराबर है, तथा गतिज ऊर्जा का मान स्थितिज ऊर्जा के परिमाण का आधा है, पोटेंशियल एनर्जी के परिमाण का आधा होता है। ये संबंध होता है तीनों में। गतिज ऊर्जा का मान कुल ऊर्जा के संख्यात्मक मान के बराबर, कुल ऊर्जा के परिमाण के बराबर, तथा गतिज ऊर्जा का मान स्थितिज ऊर्जा के परिमाण का स्थितिज ऊर्जा के संख्यात्मक मान का आधा होता है। ये इन तीनों ऊर्जाओं में संबंध है। nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा में संबंध। यदि इसको चिन्ह के साथ प्रयुक्त करना चाहें तो काइनेटिक एनर्जी का मान -En या काइनेटिक एनर्जी का मान -1/2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। या यूं कहें कि nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा का मान -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा का मान कुल ऊर्जा का दुगुना होता है। यदि कुल ऊर्जा का मान ज्ञात करना चाहें तो कुल ऊर्जा का मान माइनस काइनेटिक एनर्जी या कुल ऊर्जा का मान
पोटेंशियल एनर्जी का आधा होता है। ये संबंध है nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा व कुल ऊर्जा में। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है। nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा अपन ने ज्ञात की, ऋणात्मक प्राप्त हुई। क्या अर्थ है इस ऋणात्मक का? ऋणात्मक ऊर्जा का अर्थ है इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में नाभिकीय बंधन से बद्ध अवस्था में होता है, नाभिक से बंधा हुआ होता है और इतनी ऊर्जा से ऋणी होता है। यदि इतनी ऊर्जा बाह्य रूप से प्रदान कर दी जाए इलेक्ट्रॉन को, तो ये नाभिकीय बंधन से मुक्त होकर परमाणु से पृथक हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक प्राप्त होती है, जिसका अर्थ है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिकीय बंधन से बद्ध अवस्था में रहते हैं। यदि किसी इलेक्ट्रॉन को पृथक करना है तो उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा के परिमाण के बराबर ऊर्जा बाह्य रूप से प्रदान करनी होगी। तो इलेक्ट्रॉन नाभिकीय बंधन से मुक्त होकर या नाभिक के ऋण से उऋण होकर परमाणु से पृथक हो सकता है। कुल ऊर्जा का मान प्राप्त हुआ nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा En इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e⁴ अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। यदि इसमें नियतांक पाई, n, k, e, h इनको सेपरेट कर लें तो ये कुल ऊर्जा का फॉर्मूला En इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e⁴ बटे h स्क्वायर इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्राप्त होता है। 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e⁴ बटे h स्क्वायर, ये राशि एक नियतांक है। यहां राशि 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e⁴ बटा h स्क्वायर एक नियतांक है, एक नियतांक है। इसे r डैश से व्यक्त करते हैं, अर्थात r डैश इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e⁴ बटा h स्क्वायर। यदि इन नियतांकों का मान पाई, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, k स्थिर वैद्युत बल नियतांक, e इलेक्ट्रॉन का आवेश, h प्लांक नियतांक, इन सब राशियों के मान रखकर हल कर लिया जाए तो इसका मान प्राप्त होता है 2.18 गुणा 10⁻⁻18 जूल, ये प्राप्त होता है। यदि इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना चाहे तो r डैश का मान 2.18 गुणा 10⁻⁻18 बटे 1.6 गुणा 10⁻⁻19, तो ये मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक में प्राप्त होगा, क्योंकि 1 जूल इक्वल टू होता है 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल, तथा 1 जूल बराबर होता है 1/1.6 गुणा 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक में व्यक्त करना चाहे,
क्योंकि जूल मात्रक में इस राशि का मान 10 की घात -18 की कोटि का है, यानी बहुत अल्प मान है। इसलिए इसको अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में छोटे मात्रक में व्यक्त करना चाहें तो इसका मान आता है R डैश इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि इसका मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त करना चाहे तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होता है। तो यदि ये मान इसमें पुट कर दें तो nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा En का मान माइनस R डैश इंटू Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर ये प्राप्त होगा। nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा En बराबर माइनस R डैश इंटू Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, जहां R डैश का मान 2.18 गुना 10 की घात -18 जूल या 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यदि हाइड्रोजन परमाणु की बात करें, हाइड्रोजन परमाणु के लिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z का मान 1 होता है। इस फॉर्मूले में Z का मान 1 पुट कर दें तो हाइड्रोजन परमाणु में nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा माइनस R डैश अपॉन N स्क्वायर, और इसका मान 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पुट कर दें तो माइनस 13.6 बटा N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन परमाणु में nवीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा माइनस 13.6 बटा N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। यदि N का मान 1 रखें तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, 2 रखें तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। N बराबर 1 के लिए हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा E1 बराबर N का मान 1 रखेंगे, 1 का वर्ग 1 होता है, E मान माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। N बराबर 2 के लिए दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, तो यहां N का मान 2 पुट करेंगे, 2 का वर्ग 4, 4 का भाग देंगे 13.6 में माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। N बराबर 3 के लिए तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, N का मान 3 रखेंगे, 3 का वर्ग 2 होता है, 2 का भाग देंगे तो तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा E3 बराबर माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होती है। N का मान 4 रखें तो N इक्वल टू 4 के लिए चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, इस फॉर्मूले में N का मान 4 पुट करेंगे, 4 का वर्ग 16, 16 का भाग देने के मान प्राप्त होता है माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार और मान भी प्रयुक्त किए जा सकते हैं। N बराबर 5, 6, 7 इनके लिए भी, इन कक्षाओं में भी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। यदि N का मान इंफिनिटी रखें, अनंतवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा E इंफिनिटी इज इक्वल टू, यहाँ इंफिनिटी रखने पर मान 0 आएगा, तो अनंतवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा 0 होती है। तो ये है हाइड्रोजन परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा है। अब हम पढ़ेंगे परमाणुओं से उत्सर्जित विकिरण की आवर्ती, तरंगदैर्घ्य एवं तरंग संख्या। परमाणु से उत्सर्जित विकिरण की आवर्ती,
तरंगदैर्घ्य लैम्डा एवं तरंग संख्या u बार परमाणु से उत्सर्जित विकिरण की आवर्ती, तरंगदैर्घ्य एवं तरंग संख्या। बोर की तीसरी परिकल्पना के अनुसार किसी परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन अपनी किसी कक्षा में परिक्रमण करता है तो ये स्थायी कक्षाएं होती हैं। स्थायी कक्षा में परिक्रमण करता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करता है। जब इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्षा से दूसरी स्थायी कक्षा में संक्रमित होता है तो दोनों कक्षाओं की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है। जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा की कक्षा से निम्न ऊर्जा की कक्षा में संक्रमित होता है तो दोनों कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा के अंतर के बराबर ऊर्जा का विकिरण फोटोन उत्सर्जित करता है। जैसे मानिए इलेक्ट्रॉन ये N2 उच्च ऊर्जा की कक्षा है, इससे N1 निम्न ऊर्जा की कक्षा में संक्रमित होता है तो दोनों कक्षाओं की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा का विकिरण फोटोन उत्सर्जित करेगा। यहां H प्लांक की नियतांक है जो उत्सर्जित विकिरण की आवर्ती है। N2 उच्च ऊर्जा की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En2 हो और N1 निम्न ऊर्जा की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा En1 हो तो उत्सर्जित विकिरण फोटोन की ऊर्जा hν का मान दोनों कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होता है, अर्थात hν बराबर En2 माइनस En1। ये बोर की तीसरी परिकल्पना है। यहां En1 इस N1 निम्न ऊर्जा की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा है तथा En2 ये N2 उच्च ऊर्जा की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा है। लेकिन अपन ये जानते हैं कि परमाणु की किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा माइनस R डैश इंटू Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर होती है। तो N2 उच्च ऊर्जा की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होगी माइनस R डैश Z स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। यहाँ R डैश एक नियतांक है, Z उस परमाणु का परमाणु क्रमांक है, N वो कक्षा है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ज्ञात करनी है। इस नियतांक R डैश का मान 2.18 गुणा 10 की घात माइनस 18 जूल या R डैश का मान 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यदि इससे En2 और En1 का मान रखें तो उत्सर्जित विकिरण फोटोन की ऊर्जा hν बराबर माइनस R डैश इंटू Z स्क्वायर बटा N2 स्क्वायर। ये En2 का मान माइनस का निशान, En1 का मान माइनस R डैश इंटू Z स्क्वायर बटा N1 स्क्वायर। ये माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाता है तो ये मान प्राप्त होगा। उत्सर्जित विकिरण फोटोन की ऊर्जा hν बराबर माइनस R डैश इंटू Z स्क्वायर बटा N2 स्क्वायर और ये माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा R डैश Z स्क्वायर बटा N1 स्क्वायर। ये प्लस का पद पहले रख लें, माइनस वाला पद बाद में रख दें तो उत्सर्जित विकिरण फोटोन की ऊर्जा hν बराबर R डैश इंटू Z स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर माइनस R डैश इंटू Z स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। ये प्राप्त होगा। यदि इसमें R डैश इंटू Z स्क्वायर कॉमन ले लें तो hν बराबर R डैश इंटू Z स्क्वायर इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर।
इस प्लांक नियतांक h को बराबर के निशान की दूसरी तरफ लें तो उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति न्यू बराबर r डैश अपॉन h इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये मान प्राप्त होगा उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति। यदि उत्सर्जित विकिरण का तरंगदैर्घ्य लैम्डा है तो आवर्ती और तरंगदैर्घ्य में संबंध न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा। यदि उत्सर्जित विकिरण का तरंगदैर्घ्य लैम्डा है तो आवर्ती और तरंगदैर्घ्य में संबंध होता है न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा, या c प्रकाश की चाल है। यदि ये मान इसमें पुट कर दें तो c अपॉन लैम्डा इक्वल टू r डैश अपॉन h इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। यदि c को दूसरी साइड ले जाएं, 1 बटा लैम्डा इक्वल टू r डैश अपॉन hc इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये प्राप्त। इस व्यंजक में r डैश अपॉन hc, r डैश एक नियतांक है, h प्लांक नियतांक, c प्रकाश की चाल, ये राशि भी एक नियतांक है। यहां राशि r डैश अपॉन hc एक नियतांक है। इसे रिडबर्ग नियतांक कहते हैं और r से व्यक्त करते हैं। इसे रिडबर्ग नियतांक कहते हैं, r डैश अपॉन hc, इसको r से व्यक्त करते हैं, रिडबर्ग नियतांक कहते हैं, रिडबर्ग नियतांक। इसका मान r का मान, इसमें r डैश का मान, h का मान, c का मान रखकर पुट करें तो इसका मान प्राप्त होता है 1.097 गुणा 10 की घात 7 मात्रक होता है इसका प्रति मीटर। यदि ये मान इसमें पुट करें तो 1 अपॉन इसको लगभग 1.1 गुणा 10 की घात 7 प्रति मीटर भी प्रयुक्त कर सकते हैं, प्रति मीटर या मीटर इनवर्स। यदि मान पुट करें तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। उत्सर्जित विकिरण का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा की कक्षा से निम्न ऊर्जा की कक्षा में संक्रमित होता है तो उत्सर्जित विकिरण का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने के लिए इस व्यंजक का उपयोग करेंगे। 1 अपॉन लैम्डा बराबर r इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। क्योंकि तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रम को ही तरंग संख्या कहते हैं और न्यू बार से लिखते हैं। तरंग संख्या न्यू बार इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रम को ही तरंग संख्या कहते हैं, न्यू बार से लिखते हैं। तो 1 अपॉन लैम्डा को हम तरंग संख्या लिख सकते हैं न्यू बार बराबर r इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तरंग संख्या ज्ञात करने के लिए इस व्यंजक का उपयोग करेंगे। क्योंकि r डैश अपॉन hc इस राशि को रिडबर्ग नियतांक कहते हैं, r से व्यक्त करते हैं। यदि इसमें c को अपन दूसरी साइड ले जाएं तो r डैश अपॉन h इक्वल टू rc पुट कर सकते हैं। r डैश अपॉन h का मान rc लिख सकते हैं। यदि समीकरण 1 में r डैश अपॉन h का मान rc पुट कर दूं तो उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति का मान रिडबर्ग नियतांक के पदों में rc इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर प्राप्त होता है।
तो उत्सर्जित विकिरण की आवर्ती ज्ञात करने के लिए इस व्यंजन का उपयोग करते हैं। तो उत्सर्जित विकिरण का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने के लिए, तरंग संख्या ज्ञात करने के लिए और उत्सर्जित विकिरण की आवर्ती ज्ञात करने के लिए क्रमशः समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4 में व्यक्त किए गए व्यंजकों का उपयोग करेंगे। यदि हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z बराबर 1 होता है। हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक 1 है, तो इन व्यंजक में Z का मान 1 पुट करेंगे। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए उत्सर्जित विकिरण की आवर्ती न्यू बराबर Rc × 1/n1² - 1/n2²। उत्सर्जित विकिरण का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने के लिए व्यंजक होगा 1/λ बराबर R × 1/n1² - 1/n2²। और आवर्ती के लिए व्यंजक होगा R × 1/n1² - 1/n2², अर्थात Z का मान 1 प्रयुक्त करेंगे, Z का मान 1 प्रयुक्त करेंगे। तो यही फॉर्मूले हाइड्रोजन परमाणु के लिए उत्सर्जित विकिरण की आवर्ती, तरंगदैर्घ्य एवं तरंग संख्या ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होंगे।